अरावली प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अरावली से जुड़े मामले में पूर्व फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है। 20 नवंबर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और साथ ही प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस भी जारी कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं। अरावली मामले में अब 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व में जारी आदेश पर आवश्यकता अनुसार विचार फिर से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी करेगी अहम बिंदुओं पर विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या अरावली की परिभाषा को 500 मीटर तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र सिमट रहा है, इस पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जो एक नया फैसला है जो कि स्टे लगा दिया गया है, अभी किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए आयुषी, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य फैसला है और जनमानस से जुड़ा हुआ फैसला है, क्योंकि जहां जन भावना होती है उसका सम्मान सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो निश्चित तौर पर उसमें देखा गया है कि इसके पीछे का जो पूरी महत्व है अरावली का, उसको उन्होंने देखा है। उन्होंने 20 नवंबर का जो उनका फैसला था, जिसमें कहा था कि 100 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ी है उसको अरावली हिल माना जाएगा। उसके साथ में लगती हुई 500 मीटर या उससे अंदर की जो छोटी पहाड़ियां हैं उनको भी रेंज के तौर पर माना जाएगा और वहां किसी तरह का ना तो खनन होगा ना कोई दूसरी एक्टिविटीज होंगी। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, चूंकि रिचर्ड मर्फी का सिद्धांत पहले से ही लागू था 100 मीटर की पहाड़ी वाला, अरावली की बात करते हैं तो सीधे तौर पर एक अलग अलग आंदोलन शुरू हुए। क्योंकि अगर हम अरावली की बात करें तो 694 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला है, जो कि पालनपुर गुजरात से शुरू होकर रायसीना हिल दिल्ली यानी राष्ट्रपति भवन यहाँ है वहां तक पहुंचती है। और इस बीच में करीब 39 जिले आते हैं, जिसमें राजस्थान के भी करीब 20 जिले इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। और 1,45,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था राजस्थान का, जो अरावली क्षेत्र में आता है। इसमें 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र भी है। तो अगर यहां पर खनन होता इस फैसले से तो निश्चित तौर पर अरावली तो आहत होती, और अरावली आहत होती तो आम जनमानस आहत होता। क्योंकि सीधे तौर पर जनमानस इससे इसलिए प्रभावित हो रहा था कि जो भी एक्टिविटीज अरावली में होती है, अरावली हमको बचाती है। अरावली हमको सीधे तौर पर गर्म हवाओं से बचा रही है। अरावली जिस तरह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा था उसको रोकती है। अरावली बहुत सारी ऐसी वन उपज है, वन संपदा है, बहुत सारी औषधीय जो उसका महत्व है, वो सारी चीजें उनके ऊपर संकट खड़ा हो गया था। तो निश्चित तौर पर आज जब सुओ मोटो फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने और अपने 3 सदस्यीय पीठ ने फैसला लिया कि जो पूर्व का उनका जो निर्णय था उस पर उन्होंने स्वतः ही रोक लगा दी और साथ साथ कहा कि स्वतंत्र एजेंसी जो है वो स्वतंत्र अध्ययन करेंगी अरावली क्या है, अरावली रेंज की परिभाषा क्या होनी चाहिए, इससे अरावली से जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, अरावली को नुकसान ना हो, और अरावली का जो एक भौगोलिक महत्व है वो किसी तरह से घटना नहीं चाहिए। तो 21 जनवरी का हालांकि अभी समय दिया है कि 21 जनवरी को, वैसे भी इस निर्णय को 2 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 20 नवंबर के बाद अगर 21 जनवरी तो 60 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी। आईसीएफआर के स्तर पर भी इसमें अध्ययन होगा। साथ ही साथ चारों राज्यों के मुख्य सचिवों को भी नोटिस दिया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में अरावली की स्थिति क्या है, वहां कितनी खनिज लीज दे रखी है, वहां पर जो नगरीय विकास को लेकर के जितनी रेवेन्यू लैंड थी जो अरावली में आती है उसकी क्या स्थिति है, जो माइनिंग लैंड थी उसकी क्या स्थिति है, कितना वन क्षेत्र है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, तमाम उन्होंने जानकारी मांगी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है उसके अंदर कि जिस तरह से अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट चल रहा था, अगर वो उसके पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका महत्व क्या है, किस तरह से वहां वन पौधरोपण किया है। लेकिन अच्छी बात यह है आयुषी कि इस फैसले के साथ साथ ही आज प्रदेश के अंदर, चूंकि आज 29 दिसंबर है, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आदेश पर एक बड़ा अभियान भी शुरू हुआ है जिसमें अवैध खनन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जो अरावली क्षेत्र के अंदर हो रहा है। साथ ही साथ वन विभाग ने अपनी विशेष टीमें गठित की हैं। उन्होंने भी कहा है कि अगर वन क्षेत्र में किसी तरह का वन उपज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहां पर किसी तरह का अवैध खनन हो रहा है, उसको भी सख्ती से रोकें। लेकिन इस फैसले का स्वागत इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1,45,000 वर्ग किलोमीटर का प्रभाव क्षेत्र रखने वाली राजस्थान के अंदर अरावली को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। अरावली में जितने भी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं बड़े, हम चाहे एकलिंग जी की बात करें, चाहे पांडुपोल हनुमान जी की बात करें, सारे बड़े मंदिर वहां हैं। हम नदियों की बात करते हैं, चाहे साखी की बात करें, हम माही नदी की माफ कीजिए, हम साबरमती नदी की बात करें, हम बनास की बात करें, वो तमाम जो नदियां हैं वो नदियां अरावली से होकर के गुजर रही हैं। अरावली में जितना पौधरोपण जो कराया गया वन विभाग की तरफ से 34,000 हेक्टेयर का इस बार लक्ष्य, उससे पहले 60,000 हेक्टेयर पे वहां पर पौधरोपण का काम हो चुका है। 4 हमारे टाइगर रिजर्व वहां पर है, हमारे लेपर्ड रिजर्व वहां पर है, कॉन्जर्वेशन रिजर्व वहां पर है। तो निश्चित तौर पर अरावली को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो सिर्फ इसलिए कि पश्चिमी की तरफ से पूर्व की तरफ एक तो डेजर्टिफिकेशन ना हो, मरुस्थल का प्रसार ना हो, और सीधे तौर पर जो अवैध खनन से जो छलनी कर दिया गया था अरावली, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले एक फैसला और दिया था, उसमें पूछा गया था राजस्थान सरकार से कि वो 28 पहाड़ कहां हैं, क्या उनको हनुमान जी उठा ले गए। तो निश्चित तौर पर विरोधाभास जरूर था फैसलों को लेकर के, लेकिन इसमें जिसकी फजीयत सबसे ज्यादा हुई वो MOFCC है, यानी केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसने जो रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में ज्यादा
कुछ था नहीं। जो 2010 में जो रिपोर्ट थी, उसके बाद जो इस बार रिपोर्ट सौंपी गई, वो निश्चित तौर पर उसमें उसको फजीयत उठानी पड़ी। एमओएफसीसी ने, हालांकि इस बीच में एक अच्छा काम ये हो कि सुप्रीम कोर्ट ने तो नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी थी अरावली में, और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी एक आदेश जारी किया था एमओएफसीसी के माध्यम से कि अरावली में किसी भी तरह की नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर रोक लगा चुका, तो अब देखना यह होगा कि केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस तरह से एक नया अध्ययन करता है, राज्यों से उसका कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, कौन सी नई रिपोर्ट एकदम 21 जनवरी तक वहां पर सौंपी जाएगी। उसके बाद, क्योंकि आईसीएफआर ने साफ किया था कि करीब 1.5 से 2 वर्ष का समय लगेगा जब वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, उसमें तय होगा कि अरावली रेंज कौन सी, अरावली हिल्स कौन से हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनमानस का जरूर ध्यान रखा, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आम जनमानस की नब्ज को नहीं पहचान सका कि उसकी क्या जरूरतें हैं, वो अरावली को लेकर कितने ज्यादा उग्र आंदोलन शुरू कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर फैसला स्वागत योग्य, और कहा जा सकता है कि जब नई परिभाषा गठित होगी, ये निर्णायक दौर है, तो इस बार उससे अरावली भी संरक्षित और सुरक्षित होगी और आम जनमानस की भावना भी। अच्छा निर्मल जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस रोक के दौरान क्या रहेगा, क्या पुराने नियम लागू रहेंगे उस दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी जो पूर्व की स्थिति थी, वो स्थिति तो यूं क्यों रहनी है। उसमें नई माइनिंग लीज पहले भी जारी नहीं करने के आदेश थे अरावली में, वो अभी भी नई माइनिंग लीज जारी नहीं होगी। अरावली का जो फैसला 100 मीटर को लेकर के दिया, जिससे तमाम जो शासन प्रशासन अपने स्तर पर तैयारी कर चुका था खनन को लेकर के, वन उपज को लेकर के, वो तमाम फैसले यूं के यूं होल्ड पर रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जब 21 जनवरी को नई सुनवाई होगी, उसमें राज्यों की तरफ से जो हलफनामे दिए जाएंगे, उसके आधार पर तय करेगा कि किस तरह से स्वतंत्र एजेंसियां इसका अध्ययन करें और उसमें कितना समय लगेगा। तो कहा जा सकता है कि अरावली को लेकर आंदोलन तो एक तरफ जारी रहेंगे, क्योंकि जनता जब तक पूर्ण फैसला नहीं आ जाता कि जनता अपने आंदोलन को वापस नहीं लेगी। जो जनमानस अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय हो गई है कि पुरानी जो व्यवस्था है वो तो बहाल रहेगी, लेकिन माइनिंग लीज की अगर हम बात करते हैं नई, वो अभी भी जारी नहीं हो सकेगी, क्योंकि केंद्र उसके ऊपर रोक लगा चुका है। तो इंतजार करना होगा। अभी इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है, लेकिन इस अवधि में नई माइनिंग लीज किसी भी तरह से अरावली के अंदर जारी नहीं होगी। अच्छा, हमारे साथ में निर्मल जी इस वक्त जो विषय एक्सपर्ट है श्याम सिंह कटेवा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। जिस तरह का जो पहला फैसला आया था, नई परिभाषा लिखी गई थी, तो क्या आप मानते हैं कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये माना गया है कि इस पे पुनर्विचार जरूरी है, या फिर जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था ये उसका प्रेशर आप समझ रहे हैं? ये सबसे पहले मुझे इस मामले में आपको 30 साल से जो ये निर्णय लंबित था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एफर्ट से जो निर्णय किया था वो जनता के हित के को देखते हुए किया था। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि जहां पे उनको ये लगता हो कि कहीं जनता जो ये शोरगुल कर रही है उसमें कहीं सच्चाई तो नहीं है, इसलिए ये उनके विशेषाधिकार पे मैं आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लगाया है इस पे, इसको जल्दी से जल्दी फैसला दे, ताकि जनता को और सब आम लोगों को राहत मिल सके, जिससे आगे का ये लफड़ा ज्यादा ना फैले और जो देश हित में विकास का कार्य है वो बाधित ना हो। क्या आप मानते हैं कि जो रोक लगाई गई है इससे पर्यावरण संरक्षण पर भी असर पड़ेगा? इस रोक से ना तो पर्यावरण संरक्षण पे असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो देश के विकास में जो खनन कार्य है वो रुकने से जीडीपी और देश के राजस्व पे, राज्यों के राजस्व पे असर पड़ेगा। अगर पर्यावरण की सुधार की बात है तो पर्यावरण के लिए जो और एक्सपर्ट बने हुए हैं, पुराने कानून ही अपने आप में इतने कठोर है, अगर उनका कड़ाई से पालना की जाए तो पर्यावरण का नुकसान होना तो किसी भी हालत में असंभव होता है। तो जो पहले नई परिभाषा सामने आई थी उसको लेकर के विरोध हमने काफी ज्यादा देखा था, तो अब क्या माना जाएगा, क्या उसी परिभाषा में कुछ बदलाव किया जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक और नई परिभाषा गढ़ी जाएगी? क्या समझते हैं आप श्याम सिंह जी? मेरे हिसाब से जो एक्सपर्ट से मेरी राय मशवरा हुआ उसके अनुसार जो देश हित में जो उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई थी वो शब्द के लिए, अरावली को बचाने के लिए, अरावली के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, ना कि उसके अरावली का विनाश करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन लोगों को जो निर्णय लिए गए थे वो शायद पाए, और अब चूंकि चीफ जस्टिस भारत सरकार के नए सुप्रीम कोर्ट के नए बन गए, उनको भी शायद इस मामले में पूरी जानकारी के अभाव में वो भी चाह रहे हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए, इसलिए शायद उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। कटेवा साहब, एक सवाल मेरा था, निर्मल तिवारी बोल रहा हूं, कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय पर रोक लगा दी है,
और पहले जो 20 नवंबर को निर्णय दिया था, आपको क्या लगता है कि इस रोक लगने के बाद आप लोगों की जो भावनाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है वो तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग चाहते क्या हैं? जो आंदोलनकारी हैं या जो अरावली से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स, वो वास्तविकता में चाहते क्या हैं कि किस तरह का आदेश आए? देखिए, जो अराजकता फैलाने हैं उन्होंने जो अभी जो 20 नवंबर के फैसले के खिलाफ किया, उनको अज्ञानता के और जो उसका कोई बेस्ट इंटरेस्ट है उसकी वजह से वो कर रहे हैं। जो सही आदमी है वो कोर्ट में जाते हैं, उनको अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया वैसे उनको भी अगर इस फैसले से कोई शिकायत थी तो उनको कोर्ट में जाना था, लेकिन कानून को हाथ में लेना या कानून को अब भीड़ तंत्र के हिसाब से दबाव में लाना, ये आजकल अपने देश में प्रथा चल रही है। इसमें हम ज्यादा बोलने में कुछ मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना कि जो डेफिनेशन थी, मतलब आपका कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन जो बनाई थी वो इन द इंटरेस्ट के लिए बनाई थी। अच्छा, आपका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 20 नवंबर का फैसला था उसका स्वागत करना चाहिए, वो सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने सब कुछ बैलेंस करके संतुलन किया था कि जो अरावली में अनियमित खनन हो रहा था उसको रेगुलाइज करना जरूरी था। 4 स्टेट में 4 तरीके से खनन की अनुमति दी जा रही थी। कहीं पे 100 मीटर का था, कहीं पे कोई क्राइटेरिया था, कहीं पे 200 मीटर की पहाड़ी भी खा गए लोग। वो अवैध खनन है या अवैध खनन है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा, लेकिन यूनिफॉर्म डेफिनेशन, समान परिभाषा नहीं होने से देश को और अरावली को ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब इसमें अगर जो परिभाषा दी थी वो चारों राज्यों में अरावली दर से गुजरती है, उनमें राजस्व की भी बढ़ने की संभावना थी और साथ में एक जो पर्यावरण को नुकसान होता है खनन कार्य से, उसमें नुकसान के मिनिमाइज होने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़कर इन पर सरकार के चारों जिले स्टेट की सरकार और चलिए, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है, पर निर्मल जी इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, अलग अलग मांगे थी, अलग अलग डिमांड थी। तो अगर हम ये समझे कि एक बार स्टे के बाद में जो स्थिति वो शांत हो जाएगी, मुझे लगता है कि अभी वो शांति जैसी स्थिति अभी भी नहीं देखने को मिलेगी, विरोध अभी भी जारी रहेगा। बिल्कुल आयुषी, देखिए सुप्रीम कोर्ट, मैं श्याम सिंह कटेवा जी की बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 20 नवंबर का, उसमें कोई भी ऐसा कुछ गलत नहीं था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरावली की प्रॉपर डेफिनेशन दी, नई माइनिंग लीज पर रोक भी लगाई। मैं इस बीच में कुछ आंकड़े जरूर बताऊंगा हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर हम आयुषी बात करें 3 ऐसे कार्यकाल जो पिछली कांग्रेस सरकार के, अगर राजस्थान के हम कार्यकाल की बात करते हैं तो 1998 से 2003 में कांग्रेस शासन में थी राजस्थान के अंदर, तब माइनर मिनरल के 904, क्वारी लाइसेंस के 136 और कुल 3054 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर खनन पट्टे जारी किए गए थे। अगर हम प्रधान खनिज की बात करें मेजर मिनरल की, उसी दौर में 173 मेजर मिनरल के और 4308 जो क्षेत्रफल था हेक्टेयर उसमें दिए गए। इसी तरह से दूसरा कार्यकाल था जो 2008 से 2013 और 2018 से 2023, इस पूरे कार्यकाल के अंदर सीधे तौर पर कहें तो बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान को उठाना पड़ा था, क्योंकि कुल मिलाकर 5470 खनन लीज जो है, जो मेजर और माइनर मिनरल की, वो इसमें जारी की गई थी और 26,660 हेक्टेयर जो था अरावली क्षेत्र का, उसमें लीजें जारी की गई थी। तो राजस्थान सरकार का फोकस इस बात का है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपने फैसले पर रोक लगा दी, नए सिरे से स्वतंत्र अध्ययन भी होगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो अभियान चलाया अपना 17 दिन का 18 दिन का अभियान, इस अभियान में ये जो मैं बता रहा हूं आपको, जो 5700 से ज्यादा माइनिंग लीज हैं, निश्चित तौर पर इनका सरकार का इन पर फोकस है, क्योंकि इनमें से बहुत लोगों की शिकायतें भी मिल रही थी कि इन्होंने गैप एरिया के ऊपर कब्जा करके के वहां से अवैध तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। इनकी माइनिंग लीज की आड़ में वहां पर मैसनरी स्टोन को बेजा तरीके से निकाला जा रहा है, क्वार्टजाइट निकाला जा रहा है, फेल्सपार निकाला जा रहा है, इवन आयरन ओर निकाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह फैसला अपनी जगह है और 21 जनवरी को जब अगली सुनवाई होगी तो राजस्थान सरकार को अपना हलफनामा देना है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान में बहुत कुछ इसके ऊपर होने वाला है। सरकार के स्तर पर इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि अवैध खनन को रोका जाएगा या वन क्षेत्र के अंदर अवैध खनन को रोका जाएगा, इसके साथ इस बात का पता करना है कि अरावली के कितने भूभाग के अंदर अवैध खनन हो रहा है, और ताकि सुप्रीम कोर्ट को एक वास्तविक स्थिति बताई जा सके, ताकि आगे का जो निर्णय है वो निर्णय इसके अनुरूप हो। अच्छा निर्मल जी, श्याम सिंह जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। श्याम सिंह जी, जो 20 नवंबर को फैसला आया आप उसका पूर्णतया समर्थन करते हैं, पर अब एक बार रोक लगा दी गई है, इसका मतलब है कि कोई नई परिभाषा सामने आएगी या फिर कुछ कुछ बदलाव उसी परिभाषा में किए जा सकते हैं। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पर बदलाव संभव माने जा सकते हैं? मुझे लगता है बदलाव की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर बैलेंस करना है, देखो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है
उसको कोई भी सरकार और कोई भी कोर्ट नहीं रोक पाएगा। अगर किसी के गरीब आदमी के मकान बनने हैं, देश के विकास में जो जरूरी सड़कें बननी है, उनके लिए खनिज की तो जरूरत रहेगी और कोई बाहर से विदेश से खनिज नहीं मंगाया जाएगा। इससे उल्टा मुझे लगता है जितने दिन इस कोर्ट के निर्णय को होल्ड में डाला जाएगा 20 नवंबर को, अवैध खनन और ज्यादा बढ़ेगा और सरकार भी एक उनके पास लिमिटेड जो संसाधन होते हैं उसमें अवैध खनन को रोकने में जो आज की हालत है उससे भी ज्यादा नुकसानदायक स्थिति में पहुंच जाएगी और अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा। तो मेरा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कोशिश है और हम भी हमारा पक्ष रखने के लिए 21 जनवरी को हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि जितना जल्दी संभव हो सके। ऑलरेडी 35 साल लग चुके हैं, अब तारीख पे तारीख, कमेटी पे कमेटी बनाना कोई ये न्याय संगत बात नहीं है। जो आदमी इस खनन कार्य में लगे हुए थे उनको 20 साल से पिछले बंद पड़ा है इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, अब फिर उनके 20 साल लगेंगे तो मतलब जो जवानी से लेके बुढ़ापा उनका आ जाएगा और उनको न्याय कहाँ मिलेगा। न्याय मिलने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को जो भी निर्णय उन्होंने लागू किया या आप जो स्टे लगाया उसको इमीडिएट, उसमें बहुत कम समय में उनको इसको लागू करना चाहिए ताकि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनके अवैध खनन का जो अभी माहौल बढ़ने की संभावना पूरी है उस पे रोक लगाई जा सके। अच्छा निर्मल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 100 मीटर जो है सी लेवल से क्यों नहीं लिया गया? क्यों इसके पीछे एक तकनीकी पहलू, टेक्निकल पहलू क्या हो सकता है? देखिए, सी लेवल से लेते हो तो बिल सब कुछ खत्म हो जाता है। कंटोर का इसीलिए उसमें वो किया गया कि जो एक स्लोप बनता है जहां से पहाड़ी शुरू होती है वहां से उसको 100 मीटर को लिया गया। साथ ही साथ उससे जो 500 मीटर के अंदर जितनी भी चाहे छोटी पहाड़ी चाहे वो 5 फीट की हो उसको अरावली रेंज माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही विस्तारित आदेश दिया था कि उसके अंदर भी किसी भी तरह का खनन या कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर कटेवा जी कह रहे हैं वो बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था निश्चित तौर पर वो निर्णायक और बहुत अच्छे प्रतिफल देने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने निर्णय पर रोक लगाई है। तो निश्चित तौर पर मैं फिर कहूंगा जन भावना का ख्याल रखा गया है क्योंकि इस अवधि में जनता को भी समय मिलेगा, उन आंदोलनकारियों को भी समय मिलेगा अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का, सरकारों को भी समय मिलेगा क्योंकि उस समय तो लगा दिया, ठीक है, एमओएफसीसी ने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। लेकिन अब चूंकि समय मिला है तो इस समय में एक वस्तु स्थिति की ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और चारों राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, खासकर राजस्थान की, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा कोई खनन हो नहीं रहा, हरियाणा में लगभग अरावली क्षेत्र में खनन हो चुका, वहां भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव नहीं है, गुजरात में भी ऐसी स्थिति नहीं, स्थिति राजस्थान के अंदर ही है क्योंकि राजस्थान में 80% जो अरावली का हिस्सा है राजस्थान से गुजरता है। तो इस निर्णय का भी स्वागत करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय पर रोक लगाई है और स्वतंत्र एजेंसी से अगर उसकी उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट तैयार करी जाए तो निश्चित तौर पर एक निर्णायक फैसला बहुत जल्दी आम जनता के सामने आएगा जिसमें अरावली के हित सुरक्षित रहेंगे, राज्य सरकारों के हित सुरक्षित रहेंगे। देखिए आयुष, इसमें एक सवाल और है इसमें समझने वाली बात कि जितने भी हम, जैसे हमने राइजिंग राजस्थान किया या हमने दूसरे निवेश के समारोह यहां पर आयोजित किए, निवेशकों को भी हमने बुलाया, उनको बहुत सारी बातें बताई, हमने प्री एम्बेडेड जो मेजर मिनरल के जो ब्लॉक्स थे उनकी भी हमने नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। तो उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो निवेशक, अच्छा निर्मल जी, आपकी जगह मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि और देखिए राजनीतिक जो बयानबाजी है इसको लेकर हमने पहले भी सुनी है निर्मल जी, लेकिन जिस तरीके से अब जो डाइसी सिचुएशन बनी हुई है पूरे मामले पर एक कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि क्या ये वाकई में चिंता का विषय है या फिर एक वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी एक समय लिया गया है और ज्यादा समझने के लिए। देखिए, अगर हम न्याय की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय, इसीलिए सर्वोच्च है कि वो सर्वोच्च हितों का ध्यान रखा जाए, आम आदमी के हितों का ध्यान रखा जाए, सरकारों का ध्यान रखा जाए, सरकारें कैसे शासन प्रशासन चलाएंगी उसका भी ध्यान रखा जाए। इस निर्णय के पीछे यही तमाम भावना देखने को मिली है क्योंकि अरावली का अगर अहित होता है तो निश्चित तौर पर आम जन का हित होगा, देश का हित होगा, राज्यों का हित होगा। और अगर अरावली को संरक्षित किया जा सकता है यानी आप जनहित को भी संरक्षित कर रहे हैं, पालित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है। लेकिन कटेवा जी ने एक बात कहा था कि अवैध खनन इससे बढ़ेगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। अवैध खनन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा क्योंकि सरकारें अपने अपने स्तर पर अभियान चला चुकी हैं और अभियान के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी आयुषी कि जितना भी अवैध खनन हो रहा था अरावली में या हो रहा है उसको चिन्हित करके कैसे उस पर कार्रवाई की जाए और उस एक चार्ट बना लिया जाए, एक ग्राफ तैयार हो जाए कि किस जगह पर कितना अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि 700 से ज्यादा ऐसे चिन्हित स्थान है जहां पर देखा गया अरावली क्षेत्र के अंदर जहां पर अवैध खनन हो रहा है। और मैसनरी स्टोन सबसे बड़ा नासूर है क्योंकि मेजर मिनरल की हम बात करते हैं, गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें, मैंगनीज, लिथियम, किसी की भी छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, बहुत बड़ा उनसे नुकसान नहीं हो रहा है और बहुत जनता के हित से जुड़े हुए वो सारे मिनरल्स हैं। लेकिन मैसनरी स्टोन जो आम जनता का, जिसको स्टोन कहा जाता है, चुनाई पत्थर जिसे हम मकान बनाते हैं, सड़कें बनती हैं, रेल लाइन के पास गिट्टी बिछाते हैं, वो सबसे बड़ा नासूर इसलिए है कि उसका सबसे ज्यादा अवैध खनन होता है और उससे सबसे कम राजस्व सरकार को उसी से मिलता है। तो कहीं ना कहीं मैसनरी स्टोन पर फोकस करके, और मैं अपनी
बात पे पुराना जो पिछली बात जो हम बात बीच में रह गई थी, डोटासरा जी का बयान आ गया था बीच में, उसमें मैं कह ये रहा था कि निवेशकों से जब हमने 1,35,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के हमने एमओयू किए हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी ध्यान रखना होगा कि अरावली के इस विषय में कहीं ना कहीं उनके हित या राज्य का हित भी प्रभावित ना हो। लेकिन इसमें यह जरूरी इसके अंदर यह भी ध्यान रखना होगा, इसमें अरावली कहीं ना कहीं अरावली भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको रिवाइव करना है, बहुत सारे निर्णय जिनको सरकारों को, खासकर राजस्थान सरकार को अपने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी, चाहे वो निवेश प्रस्ताव हो, चाहे अरावली क्षेत्र के अंदर खनन हो, और खासकर वो 1,45,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, उसको सुरक्षित और संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी एक एक इंच की बहुत कीमत है। वो हमको चाहे गर्म हवाओं से रोके, जलवायु परिवर्तन से हमको मुफीद रखे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की हम बात करते हैं, उसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने, तो वो सब अरावली है। हमारी आस्था, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी औषधियां, हमारा खान पान, हमारा खनिज, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ उससे जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, अपने ही फैसले पर रोक लगाने के फैसले का निश्चित तौर पर स्वागत करना चाहिए। 21 जनवरी वो निर्णायक दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। संभवतः इस अवधि में चारों राज्य सरकारें हलफनामा दे चुकी होंगी और यह भी पता पड़ जाएगा कि अरावली में कितना खनन हो रहा है, कितना अवैध खनन हो रहा है, और कौन सी नई लीजें क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए अरावली के हित सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। श्याम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आप मानते हैं कि जो पहले परिभाषा लिखी गई थी, बताई गई थी, क्या वो एक आम आदमी से समझकर, उसके हित को समझ करके बनाई गई थी? और अब जब आप वापस, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करी वापस 21 जनवरी को, तब आपकी मांग क्या कुछ रहेगी? हमारा ये कहना है कि जो आम जीवन के लिए जो अरावली को जीवन रेखा बताते हैं, उसका संरक्षण होते हुए बैलेंस बनाकर, जो सुबह आदमी इंसान उठता है और रात को सोते वक्त तक हर जगह पे खनिज की जरूरत है, तो क्या जैसे खनिज के लिए अपने को विदेश में ये मैसनरी स्टोन के लिए विदेश जाना पड़ेगा? और साथ में मेरा एक पहले का व्यक्तिगत अनुभव है, राजस्थान में खनिज में बजरी भी आती है, बजरी को पूर्णतया बंद कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से। उस टाइम के अंदर दोनों दलों की सरकारें रही हैं और दोनों दलों की सरकार इतनी परेशान रही थी, आखिर में उन लोगों को फिर ये मजबूर होकर बजरी को सुप्रीम कोर्ट को वापस चालू करना पड़ा। लेकिन उन्होंने साथ में उसके अंदर जो नियम बनाए थे, उससे लोगों को फायदा हुआ, बजरी में नदी को भी फायदा हुआ कि नदी की जो संरचना थी वो चेंज नहीं हो, और साथ में लोगों को जो नदी की बजरी मिलनी चाहिए थी वो मिलनी शुरू हुई। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो अभी इन्होंने जो लगाया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर का जो निर्णय दिया था, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की थी कि अवैध खनन की बजाय वैध तरीके से खनन होगा, उसमें अरावली पे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण के अंदर जो नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका श्याम सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह का